सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्ड्स अकेडमी के सेवा सुरक्षा सहयोग बैच में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश की जो हमारी एक क्लास है इसमें हम कर रहे थे वॉइस, और वॉइस की जो हमारी क्लास है वो 2 पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जो हमारे टेंस हैं, टेंस सिंपल बेस्ड टेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा टेंस बेस्ड पर ही इंटेरोगेटिव से रिलेटेड जो हमारे वॉइस बनते हैं वो किस तरीके से बनेंगे, आज की क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो वॉइस का आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इंटेरोगेटिव का, कौन सा रहने वाला है? इंटेरोगेटिव। देखो, इंटेरोगेटिव का पैसिव 2 तरीके से होता है भाई। कैसे? देखो, एक तो बनाया जाता है हमारा पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब की वजह से, और दूसरा बनाया जाता है हमारा WH फैमिली वाले वर्ड से। WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब यानी कि जिनमें भाई इज, एम, आर, डू, डज, डिड ये सब आते हैं। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब रहने वाले हैं हमारे किस में, क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब वाले पोर्शन में। और जो WH फैमिली है भाई उसमें हम जैसे पढ़ेंगे विच, हु, हुम, हाउ, ये वाले सब, इन सभी को हम हाउ, इन सभी को हम किस में काउंट करते हैं? WH फैमिली बोलते हैं इनको इन शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश के अंदर। ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है इंटेरोगेटिव बेस्ड रहेगा, यानी कि भाई अगर हेल्पिंग वर्ब से आ जाए तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, और अगर WH फैमिली बेस्ड हमारा वॉइस आता है तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलो आज का शुरू का जो टॉपिक है हमारा वो किससे करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। हमने जब टेंस पढ़े थे उनमें हमने हर तरीके से टेंस का स्ट्रक्चर देखा था भाई। सिंपल तरीके से किस तरीके से लिखा जाएगा, और इंटेरोगेटिव तरीके से, इंटेरोगेटिव को किस तरीके से लिखा जाएगा, उसमें मैंने बताया था जब सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में लिखना होगा तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। ठीक है ना। उसी बेस पे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैं बोलता हूं डज सी रीड ए बुक। डज सी रीड ए बुक। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख करके आपको पता चल गया होगा कि भाई ये कौन सा टेंस है। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा टेंस है? इंटेरोगेटिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा कौन सा? इंटेरोगेटिव। मैंने बताया था जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या हो जाती है? सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। अब हमको क्या करना है भाई? इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है ना। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट बताऊंगा भाई किस तरीके से पैसिव बनेगा इसका। ठीक है ना। और ऐसी कुछ लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आप वो बीच के 2-3-4 स्टेप होंगे उनको स्किप करके डायरेक्ट इसका पैसिव वॉइस बना पा रहे होंगे। ठीक है ना। पहले हम इसका बिल्कुल बेसिक करेंगे। देखो, इसका क्या करते हैं हम, जो हमारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको हम किस में लिखने की कोशिश करते हैं? इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी कि इंटेरोगेटिव से हम किस में चेंज करने वाले हैं? इसको सिंपल टेंस में। तो देखो भाई, डज सी रीड ए बुक, ये हमारा इंटेरोगेटिव है। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरा क्या बनने वाला? सी रीड्स ए बुक। सी रीड्स ए बुक, ये हमारा सिंपल फॉर्म है। अगर टेंस अच्छे से कवर किया होगा तो भाई इसको इंटेरोगेटिव में इसी तरीके से कुछ चेंज करते थे हेल्पिंग वर्ब की मदद लेके। ठीक है। अच्छा, जो पिछली क्लास थी हमारी वॉइस की उसमें हमने इसका तो पैसिव बनाना सीख ही लिया था। सी रीड्स ए बुक, यानी कि ये क्या था? मेरा सब्जेक्ट, ये क्या थी? मेरी वर्ब, और ये क्या था? मेरा ऑब्जेक्ट। बताया था मैंने ऑब्जेक्ट को तो क्या बना के लिखते हैं भाई हम? सब्जेक्ट। यानी कि ये तो मेरा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, यानी कि ए बुक। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाने के लिए हम पैसिव में क्या लिखते थे भाई? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि ए बुक मेरा अगर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आने वाला? एज। और पैसिव में हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग होने वाला है? पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी कि रीड। ए बुक इज रीड बाय
सी का सब्जेक्ट का क्या बनाऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या बनेगा, ए बुक इज रीड बाय हर। हो गया, ठीक है ना। अब ये जो हमारा यह क्या आ गया, हमारा पैसिव। अब इस पैसिव को, यानी कि जो मेरा सेंटेंस है, अगर मेरे को इसको इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो क्या करूंगा मैं भाई, मैं क्या करूंगा, इसमें जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है ना इज, उसको किससे पहले लिख दूंगा, सब्जेक्ट से पहले। यानी कि इज ए बुक रीड बाय हर, रीड बाय हर। तो मेरा जो ये टेंस था, इसका डायरेक्ट पैसिव वॉइस अब क्या होने वाला, ये वाला होने वाला है, ठीक है ना। क्या बनेगा, इज ए बुक रीड बाय हर, इज ए बुक रीड बाय हर। ये हमारा क्या होगा, इसका पैसिव होगा। यानी कि मैंने क्या बताया, हाँ आपको सेंटेंस पेपर में कुछ इस तरीके से दिया मिलेगा, और आपको डायरेक्ट फिर जो ऑप्शन में होंगे कुछ वो इस तरीके से दिए मिले होंगे, उनमें से हमारा एक ये वाला होगा। कुछ में वो आर लगा देगा, किसी में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगा देगा, ठीक है। यानी कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्या है इसको करने का, भाई इसको टेंस को पहले किस में बदलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलो, ठीक है ना। जो भी है मतलब सिंपल में लेके आओ इसको इंटेरोगेटिव से, फिर उसका तो हमको पैसिव बनाना ही आता है, ये वाला हो जाएगा हमारा। और इसको दोबारा से इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको किससे पहले लेके चले जाते हैं, हम सब्जेक्ट से लेके पहले चले जाते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे टेंस इंटेरोगेटिव वॉइस है, इनका हम हर एक टेंस का, उसका हर एक टेंस का नहीं करेंगे अलग अलग, हम क्या करेंगे 5-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं मिक्सअप करके सभी टेंस का, सभी का रूल क्या है, सेम होने वाला है, ठीक है ना। चलो मैं जैसे एक और ले लेता हूं, मैं बोलता हूं आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या करना है मेरे को, इसका पैसिव बनाना है। और मैंने बताया था जब ये ऐसे इंटेरोगेटिव में आएगा तो क्या करना है, इसको पहले तो सिंपल टेंस में चेंज करना है। सिंपल में भाई क्या बनेगा इसका, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, मेरे को, हमने जब टेंस बेस्ड वॉइस पढ़े थे एक्टिव से पैसिव, उसमें हमने ये पढ़ा था, इसका पैसिव क्या बनेगा, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। देखो जो पहले अच्छे से क्लास कवर कर चुके भाई, मैं उनको बार बार ये नहीं बताऊंगा, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट में चेंज होने वाला है, ठीक है ना। मैंने उसमें इतने बेसिक से करवाया कि भाई हम अब ऐसे छोटी छोटी बातों को क्या करते हुए चलेंगे, स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। यानी कि मैंने पहले ही कहा था, हम धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करते चलेंगे, ठीक है ना। लेवल एक प्रकार से इंक्रीज करने का मतलब ये भी होगा कि भाई जो लगातार कई स्टेप होने वाले हैं वो इसको बनाने में, हम उनको स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। क्या बनेगा इसका, ए सॉन्ग इज संग बाय देम, ए सॉन्ग इज संग बाय देम, ठीक है ना। ये क्या होने वाला है इसका, ये इसका पैसिव। लेकिन मेरे को तो इंटेरोगेटिव का बनाना, इंटेरोगेटिव का बनाना है तो क्या होगा भी, जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी भाई गलत हो गया, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, मेरे को क्या बनाना है, इसका इंटेरोगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करूंगा मैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको किससे पहले लेके जाऊंगा मैं, सब्जेक्ट से पहले। यानी कि क्या बनेगा, इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय देम, बाय देम, ठीक है। पीछे से इंटेरोगेटिव लगाना ना भूले अगर सेंटेंस हमारा किस में है, इंटेरोगेटिव के अंदर है, ठीक है ना। ये मेरा डायरेक्ट यहां से मेरे को ऐसे बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये बेसिक से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार वॉइस कर रहे हैं।
लेकिन जिन बच्चों ने पहले कर रखे होंगे वो डायरेक्ट इस टैब से इस टैब पर आ पा रहे होंगे, ठीक है ना। और एग्जामिनर कई बार क्या होता है भाई, वो सब में हेल्पिंग वर्ब अलग अलग डाल देता है, यानी कि पूरा सोल्व करने की जरूरत होती ही नहीं। क्या करेगा वो, हो सकता है आपके जो इंटेरोगेटिव देगा वो कुछ इस तरीके से देगा, इज देगा, आर देगा, हैज देगा, हैव देगा, हैज देगा, हैव देगा, इसके आगे उसने कुछ दिया होगा, ठीक है। अब देखो आपके सामने ये आएगा तो क्या करोगे, आपको पता है ये जो वाला मेरा ऑब्जेक्ट है ये मेरा क्या होने वाला है, ये सब्जेक्ट होने वाला है, जो कि क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो कहने का मतलब एक चाहे तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। ये दो तो प्लूरल के लिए होते हैं, तो वैसे ही कट हो गए हमारे। फिर उसके बाद देखना सेंटेंस हमारा किस में जा रहा है, सेंटेंस हमारा कंटिन्यूस में जा रहा है, कंटिन्यूस में जा रहा है तो भाई कंटिन्यूस के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, हम इज लेते हैं, इज, एम और आर, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से भी फाइंड आउट कर पा रहे होंगे एग्जाम टाइम में, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं बोलता हूं हैव यू रिटन दिस लेटर, हैव यू रिटन दिस लेटर, ऐसे हैव यू रिटन दिस लेटर। हमको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। पैसिव बनाना तो मैंने बताया था, इसका क्या करोगे तुम, सबसे पहले भाई सिंपल में लेके जाओगे। वैसे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई क्या करना होता है, ये कौन सा टेंस है, ये हमारा भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या बनेगा इसका, यू हैव रिटन दिस लेटर, ऐसे बनेगा। अब क्या करना है मेरे को, इसको किस में लेके जाना, पैसिव में लेके जाना। पैसिव में लेके जाना तो क्या बनेगा, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय यू, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय यू, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इंटेरोगेटिव में पूछा था तो मैं इसको वापस से इंटेरोगेटिव में चेंज करूंगा, और इंटेरोगेटिव में चेंज करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो मेरी सब्जेक्ट से पहले जाने वाले, यानी कि हैज दिस लेटर बीन रिटन बाय यू, सो सिंपल, ठीक है ना। और हरियाणा में तो एग्जामिनर पूछता भी ऐसे इजी से हैं, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन होते हुए भी बच्चे इंग्लिश को इग्नोर करके चलते हैं। अभी अभी हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट आया होगा, आपने कट ऑफ भी देखी होगी क्या रही है वहां पे, उससे देख करके हमें यही पता चलता है जो इंग्लिश है अब वो स्किप करने का सब्जेक्ट नहीं रहा है, उस पर अब हमको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। पहले हम ये सोच के चलते थे भाई 5 या 7 नंबर की आने वाली है, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट से कवर कर लेंगे, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं जो बात कह रहा हूँ इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया। चलो मैं एक और लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ कि हैड यू वॉच्ड दिस फिल्म, क्या करना मेरे को, इसका पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इसका सिंपल टेंस पॉजिटिव, यानी कि यू हैड वॉच्ड दिस फिल्म। और इसके बाद में क्या, इसके बाद में क्या करूंगा, इसका पैसिव बनाऊंगा। पैसिव क्या बनेगा इसका, दिस फिल्म हैड बीन वॉच्ड बाय यू, और दोबारा से इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हैड दिस फिल्म बीन वॉच्ड बाय यू। इस तरीके से होने वाला मेरा पैसिव। उम्मीद करता हूं जो इंटेरोगेटिव के हमने पढ़े थे वो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, और हर एक टेंस का अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है मेरा वो क्या है, सेम रहने वाला है, ठीक है ना। जैसे मैं चलो एक और लिख देता हूं, डिड ही सा यू
सा यू, डिड ही सा यू, सॉरी डिड ही सी आएगा भाई, क्योंकि डू, डज और डिड के बाद हमेशा कौन सी वर्ब होती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड ही सी यू, तो क्या लिखूंगा मैं इसका सिंपल टेंस, ये हमारा भाई पास्ट इंडेफिनाइट है, इसको सिंपल में लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, ये ही सा यू, ही सा यू। और अगर मैं अब इसका पैसिव बनाऊंगा तो क्या बनने वाला है, यू वाज सीन, यू वाज सीन बाई देम, बाई हिम, यू वाज सीन बाई हिम। और अब अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव में लेके जाऊं तो क्या होने वाला मेरा, ये होगा वाज यू सीन बाई हिम, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ऐसा करते हैं हम, एक दो सेंटेंस नेगेटिव को और लेके चलते हैं, क्योंकि क्या होता है इंटेरोगेटिव में भी एक नेगेटिव दे दिया जाता है, ठीक है। मैं बोलता हूं हैव यू नॉट मेट दिस पर्सन, हैव यू नॉट मेट दिस पर्सन, इसका क्या करना मेरे को, पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल में लिखेंगे, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव में लिखेंगे, यू हैव नॉट मेट दिस पर्सन, दूसरे तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको यू हैवंट मेट दिस पर्सन, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, हम इसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि दिस पर्सन हैव नॉट बीन मेट बाय यू, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटेरोगेटिव में लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हैज होने वाला भाई, दिस पर्सन हैज, सॉरी भाई आज कुछ ज्यादा ही मिस्टेक हो रही है, दिस पर्सन हैज नॉट बीन मेट बाय यू, तो क्या बनेगा इसका, हैज दिस पर्सन नॉट बीन मेट बाय यू, इंटेरोगेटिव। या फिर कैसे बनेगा, हैजंट दिस पर्सन बीन मेट बाय यू, हैजंट दिस पर्सन बीन मेट बाय यू। डायरेक्ट यहां से, ये मेरा एक्टिव में है तो डायरेक्ट इसका पैसिव ये बनने वाला है, ठीक है ना। अब अगर भाई हम यहां से स्टेप बाय स्टेप यहां पहुंच पा रहे हैं, तो अगर एग्जामिनर मेरा इसको पैसिव में लिख के दे दे, यानी कि एग्जामिनर ये वाला पोर्शन लिख के दे दे और बोले कि इसको दोबारा से एक्टिव में, तो हमारा ये प्रोसीजर कुछ वापस जाने का कुछ इस तरीके से रहेगा। वैसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर कुछ इस तरीके का दे, लेकिन अगर हम यहां से यहां जा पा रहे हैं तो हमको यहां से यहां भी आना चाहिए। ये मैं पैसिव से एक्टिव, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, 2 क्लास जो हमारी हो चुकी है वो इसकी, उसमें हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने इंटेरोगेटिव को अब तक जो आपने पढ़ा है वो आपको अब तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद भी देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूं दे वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। इसका हमने क्या करना, पैसिव बनाना है, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। इसका अब मैं क्या बनाना मेरे को पैसिव, तो क्या बनेगा, क्रिकेट was not being played by them,
प्लेड बाय देम। और इसको दोबारा से इंटेरोगेटिव बनाने के लिए कैसे लिखा जाएगा, वाज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। कुछ इस तरीके से हमारा पैसिव बनेगा। हमने वॉइस में आज क्या पढ़ा अभी तक, भाई जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा, चाहे वो हमारा इंटेरोगेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे फिर वो हमारा इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों के दोनों हमने देखे, ठीक है ना। इसके बाद चलो हम अगला करते हैं, भाई कौन सा किससे रिलेटेड, WH फैमिली से रिलेटेड। कौन सा पढ़ने वाले हैं, WH फैमिली। भाई जो हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं, हुज, हुम, विच, ये हाउ, ये सब इनको एक नाम दिया गया है WH फैमिली, क्योंकि ये किससे शुरू होते हैं, WH से शुरू होते हैं। हाउ है जो, उसको भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं, हाउ डिड यू सोल्व दिस सम, हाउ डिड यू सोल्व दिस सम, इसका इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा भाई, सबसे पहले इसका भी उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो क्या कर लेना है, जो हमारा WH फैमिली का वर्ड है उसको हटा देना है। यानी कि इसको कैसे लिखोगे, डिड यू सोल्व दिस सम, ठीक है। फिर क्या करना है, यहां तक करने के बाद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो क्या लिखोगे, यू सोल्व्ड दिस सम, ऐसे लिखा जाएगा। फिर इसका पैसिव क्या बनेगा, दिस सम वाज सोल्व्ड बाय यू। फिर इसका आगे इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, वाज दिस सम सोल्व्ड बाय यू। यहां तक आने के बाद, मैं ये इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। यहां पर आने के बाद क्या करना है, जो हमने वर्ड हटाया था WH फैमिली का, उसको वापस इसके आगे पेस्ट कर देना। यानी कि हाउ वाज दिस सम सोल्व्ड बाय यू, सो सिंपल। इसका एक्टिव से डायरेक्ट पैसिव क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। जो बीच का जो ये प्रोसीजर है ये बिल्कुल बेसिक है, बिगिनर बच्चे के लिए है, सीखने के लिए है, ठीक है ना। एग्जामिनर में ऐसा नहीं बिल्कुल मेरी तरह स्लो लिख पा रहे हो, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम में आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करके जाने की आप डायरेक्ट से इसको यहां पर पहुंच पा रहे हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और ये जो वर्ड, ये जो WH फैमिली वाले हैं, ये एक पर नहीं सभी पर लागू होते हैं। मैं एक दो एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है ना, सभी के। देखो अगला, वाई डिड शी सी दिस फिल्म, ले इस वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। ये सी फीमेल के लिए सब्जेक्ट है और ये सी का मतलब है देखना, ठीक है ना। वाई डिड शी दिस फिल्म, ठीक है ना। इसको क्या करना हमको भाई, पैसिव में चेंज करना, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा WH फैमिली का वर्ड है उसको हाइड करेंगे। यानी कि डिड सी दिस फिल्म, ठीक है ना, दिस फिल्म, ओके। कौन सा सेंटेंस है ये है हमारा पास्ट इंडेफिनेट का। इसको क्या करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनेट में भी इंटेरोगेटिव है, इसको सिंपल में लिखो। यानी कि सी सा दिस फिल्म, ओके। पैसिव में चेंज करो अब इसको, दिस फिल्म
was seen by her। ओके, ले भैया फॉर्म चेंज होगी, अब आइए ट्रैक पे। सी दिस फिल्म वाज सीन बाय हर। ओके, अब क्या करो, इसको दोबारा से इंटेरोगेटिव में लेके जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब कहां चली जाएगी, आगे, यानी कि वाज दिस फिल्म सीन बाय हर। और एट लास्ट क्या करना है हमको, जो शुरू में हमने हमारा WH फैमिली का जो वर्ड हटाया था उसको दोबारा से ऐड कर देना है, यानी कि क्या बनेगा, वाई वाज दिस फिल्म सीन बाय हर। ठीक है ना, बाय हर। बिल्कुल इजी सा है, कुछ दो तीन बिगिनर के लिए कुछ दो तीन कंसेप्ट ये ज्यादा हो सकते हैं बीच में से। ठीक है ना भाई, यहां से एक एक करके जोड़ के पहुंचना, यानी कि जो नया बच्चा इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा होगा उसके लिए मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है, यानी कि ऐसे नहीं डायरेक्ट यहां से यहां लिख दिया, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया, ये क्यों आई। लेकिन ये जो चीजें मैंने लिखी ये सारी की सारी चीजें पिछली क्लास से लिंक हैं, टेंस के चैप्टर से, और टेंस के बाद ही डायरेक्ट मेरा वॉइस कराने का पर्पज ये भी था ताकि बच्चे का चैप्टर के साथ एक लिंक बना रहे। ठीक है ना, अब अगर मैं टेंस के बाद डायरेक्ट 5-4 चैप्टर बीच में और निकाल देता तो तब तक हो सकता है टेंस आपके माइंड से थोड़े निकल जाए। ठीक है ना, वापस उसी ट्रैक पर आना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, इसीलिए मैंने इन चैप्टरों को इसके साथ अटैच किया है। ठीक है, चलो भाई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम हमारा। मैं बोलता हूं why have you broken this chair? why have you broken this chair? ठीक है ना, क्या किया जाएगा, इस वर्ड को हाइड कर लिया जाएगा, यानी कि क्या लिखा जाएगा इसको, have you broken this chair। ओके, यहां से डायरेक्ट इसको चेंज करो सिंपल में, यानी कि यू हैव ब्रोकन दिस चेयर। ओके, इसका पैसिव बनाओ, दिस चेयर हैज बीन ब्रोकन, this chair has been broken by you, this chair has been broken by you। ठीक है ना, अच्छा भाई इसको क्या बनाओ दोबारा से इंटेरोगेटिव, यानी कि हैज this chair been broken by you। ठीक है ना, और एट लास्ट हमको जो वर्ड हमने शुरू में हटाया था उसको क्या कर देना, उसको वापस से ऐड कर देना है, यानी कि क्या ऐड करेंगे हम, वाई, यानी कि वाई हैज दिस चेयर बीन ब्रोकन बाय यू। ये हमारा एक्टिव से डायरेक्ट क्या होने वाला है, पैसिव होने वाला है। ठीक है भाई, ये हमारे क्या थे, इंटेरोगेटिव के वॉइस थे। ठीक है, इसके बाद जो भाई हमारे अगला होगा, अब देखो अब ये मत बोलना कि भाई हर टेंस का अलग अलग नहीं करवाया, सिंपल प्रेजेंट का करवा दिया, कंटिन्यूस का नहीं करवाया, परफेक्ट का करवा दिया, पास्ट का नहीं करवाया, ये सभी में सेम है जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है ना, ओके। अब हमारे रहते एक तो हु, एक रहता हमारा विच, और एक रहता हूं। ठीक है, ये तीन जो WH फैमिली वाले वर्ड हैं भाई, इन पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है, थोड़ा सा इन पे थोड़ा हटके पूछ लिया जाता है। इनको हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारी इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि भाई जो आज की क्लास है आपको पता होगा हम क्लास के लास्ट में क्या करते हैं, डेली वोकैब करते हैं। ठीक है ना, वो आप साथ के साथ करें। आज जो अगली हमारी 5-7 मिनट होने वाली हैं वो क्या नाम है, 15 वोकैब के लिए होने वाली है।
ठीक है ना। तो यानी कि इनको हम अगली क्लास में रखते हैं और 1 से 2 क्लास में अगली में हम वॉइस को कंप्लीट कर देंगे और वॉइस को कंप्लीट करने के बाद वही टेंस से रिलेटेड हमारा चैप्टर अगला क्या होने वाला, फिर नरेशन होने वाला, ठीक है ना। यानी कि इन सब को हम क्या करेंगे भाई, अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हु, विच और हुम का, ठीक है। चलो भाई, आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब होता है भाई यानी कि शॉर्ट फॉर्म, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं BA, MA, क्या नाम है, CM, PM, ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, एब्रीविएशन फॉर्म, ठीक है ना। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है भाई, शॉर्टन, यानी कि छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में। अगला जो वर्ड है वो है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है भाई अपना पद त्याग देना। क्या होता है, पद त्याग देना, पद त्याग देना, यानी कि अबेंडन भी बोलेंगे और मेरे ख्याल से ये वर्ड हमारा पहले भी आ चुका है, ठीक है ना। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, पद त्याग देना, और उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, अबेंडन। तीसरा है भाई अबेटर। अबेटर का मतलब होता है भाई साथी, लेकिन ये जो साथी होता है ये होता है मतलब गलत काम में, गलत काम में साथी, अपराधी कह सकते हैं, गलत काम में साथी। जिसका सिनोनिमस जो वर्ड है वो क्या रहेगा, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस की स्पेलिंग का खास ध्यान रखना, ACCOMPLICE, ठीक है। अगला है भाई हमारा वर्ड एवोल्यूशन। देखो एवोल्यूशन का मीनिंग होता है स्नान, लेकिन एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, शुद्धि स्नान, यानी कि भाई दाह संस्कार के बाद करके आने के बाद जो स्नान किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन, यानी कि इसका सिनोनिमस क्या रहेगा, वासी। अगला है भाई एब्निगेशन। क्या है, एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है अस्वीकार करना, किसी चीज की मनाही कर देना, यानी कि डेनियल, यानी कि ये जो वर्ड बना ये किससे बना, डिनाई से, और डिनाई का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, ठीक है ना। अगला जो वर्ड है भाई एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है रहने का स्थान, यानी कि घर। एबोर्ड का मतलब क्या, रहने का स्थान यानी कि घर। इसका जो सिनोनिमस है वो है भाई ड्वेल। ड्वेल का मतलब क्या होता है, रहने का स्थान, ड्वेलिंग भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगला है भाई एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, यानी कि बिल्कुल हटा देना, यानी कि फिर रिपील कर देना। जैसे कि हमारे जो 3 फार्मर लाते उनको क्या किया गया था, रिपील किया गया था, उनको बिल्कुल एबोलिश कर दिया गया था, उनको बिल्कुल हटा दिया गया था, उनको बिल्कुल एब्रोगेट कर दिया था, ठीक है। अगला है भाई जो वर्ड हमारा एब्रुप्टली। एब्रुप्टली का मतलब होता अचानक से। क्या होगा, अचानक से कोई घटना अचानक से घट जाए, बिल्कुल अचानक, सडनली, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दूसरा वर्ड एब्रप्टली। सडन का तो मतलब आपको पता ही होगा, एक वर्ड ऐड करना, क्या, एब्रप्टली। सडन बोलू, सडनली बोलू, एक ही बात है। अगला जो वर्ड है भाई वो क्या, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का तो मीनिंग वैसे ही पता होगा, यानी कि पूर्ण रूप से, ठीक है ना, यानी कि बोले कि डेफिनेटली, श्योर, ओके। अगला जो वर्ड है भाई अब्यूज। अब्यूज का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, गाली, ठीक है ना, गाली, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं भाई किसी की निंदा करना। इसका ये वर्ड हमारा पहले भी आ चुका है भाई, स्कोरन, यानी कि घृणा करना, किसी से हेट करना। और इसका जो अगला है निंदा करना, यानी कि कंडेमन। ये अब्यूज के क्या होने वाले, सिनोनिमस होने वाले। इसके बाद जो अगला हमारा है भाई वर्ड एबिसमाल। एबिसमाल का मतलब होता है भाई मतलब जिस बात का कोई बेस नहीं होता, जिस बात का कोई बेस नहीं होता, यानी कि बॉटमलेस, ठीक है। अगला है भाई एसेसरीज। ये वर्ड किसी मोबाइल फोन की दुकान वगैरह के बाहर भी लिखा रखा होगा, मोबाइल एंड एसेसरीज, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी स्पेलिंग। इसकी स्पेलिंग क्या रहने वाली, ACCESSORIES, ठीक है ना। और जो इसका सिनोनिमस है भाई यानी कि अटैचमेंट्स। एसेसरी का मतलब क्या होता है भाई जो फोन के साथ एक्स्ट्रा चीजें आती है ना, जैसे हमारा चार्जर हो गया, हमारा क्या नाम है, कोई ईयरफोन वगैरह साथ में आ गया, यानी कि साथ में आने वाली चीजें उनको बोलेंगे एसेसरीज, या फिर इसका सिनोनिमस होने वाला अटैचमेंट्स। अगला है भाई एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है क्या, प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रेज, ठीक है। एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं हम इसका, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट इसका मतलब भी क्या होता है भाई, प्रशंसा करना। अगला जो वर्ड है वो है हमारा अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाब देना, यानी कि किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना। तो इसका जो सिनोनिमस होगा वो क्या होगा, हमारा आंसरेबल, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है अकाउंट्रीमेंट्स। अकाउंट्रीमेंट्स का मतलब है भाई
उपकरण या फिर कोई यंत्र, या फिर कोई यंत्र। इसका जो सिनोनिमस होगा वो होगा हमारा क्या, इक्विपमेंट। ठीक है, जो आज के हमारे वर्ड्स थे वो इतने ही थे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहां तक रखेंगे। जो हमारे वॉइस का चैप्टर चला हुआ है वो तो साथ ही साथ कर भी रहे होगे, लेकिन जितने भी हम वोकैब डेली करते साथ के साथ वो करते रहना है। ठीक है ना, ताकि थोड़े थोड़े वर्ड डेली ऐड हो जाए और एग्जाम तक हमारे पास कम से कम भी 1000-1500 वर्ड की क्या हो, स्टोरेज हो। ठीक है, क्योंकि भैया एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन वो सिनोनिमस एंटोनिमस से पूछ लेता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू।